हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नई वैकेंसी जो आई हुई है एंड आई होप आपको इसके बारे में पता चल चुका होगा अभी तक। जो बीएसएफ के अंदर आरओ और आरएम की वैकेंसीज निकली हुई हैं, 1300 प्लस के आसपास वैकेंसीज हैं टोटल मिलाकर। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं और बहुत से बच्चे हैं जो कि इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और उनको सिलेबस के बारे में अच्छे से नहीं पता है कि किस तरह का सिलेबस इसमें पूछा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका वही डाउट क्लियर करने जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन टॉपिक्स को मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और ये सारे के सारे टॉपिक्स बेसिकली 2019 में जो बीएसएफ का एग्ज़ाम हुआ था आरओ और आरएम का, उसी के ऊपर बेस्ड है। हालांकि फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो टेलीग्राम से जाकर आप देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके जो फुल नोटिफिकेशन है इसका आरओ और आरएम का वो देख सकते हैं। उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो सिलेबस के बारे में उन्होंने कोई स्पेशली मेंशन नहीं किया है, यानी कि जो 2019 में सिलेबस था वही अभी भी सिलेबस रहेगा। तो वही सिलेबस मैं आपको बताऊंगा। हालांकि नोटिफिकेशन में और भी बाकी कुछ चेंजेस हुए हैं इस बार, जैसे कि रिटन एग्ज़ाम को लेकर भी इस बार चेंज हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है कि इस बार जो होगा आपका रिटन का एग्ज़ाम नहीं होगा। ओएमआर जो एग्ज़ाम होता है ओएमआर बेस्ड, उसी से आपकी मेरिट बनेगी। और आरओ के लिए आपका वो डिक्टेशन टेस्ट और जो प्रोनाउंसिएशन वाला टेस्ट होता है वो भी इंक्लूड किया जाएगा। तो काफ़ी चेंजेस हुए हैं, उससे रिलेटेड भी अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आज का जो अपना मेन वीडियो है जो फोकस्ड है वो होगा सिलेबस के ऊपर कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या हमें पढ़ना है जिससे कि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ आरओ और आरएम पेपर के अंदर। और इस बार क्योंकि सारा का सारा जो मेरिट डिपेंड करेगी वो पूरी की पूरी आपका जो ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा उसी पर डिपेंड करेगी, तो इसलिए इस बार इसकी कट ऑफ भी हाई जाने के चांसेस हैं। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। अभी इस वीडियो में आप अच्छे से सिलेबस को समझ लें और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन तैयार कर दें। ठीक है, और इस चैनल पर भी आपको पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो या इंग्लिश या जीके हो। वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी वीडियोस। तो धीरे धीरे करके मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, तो आप इस चैनल से आसानी से तैयारी कर सकते हैं अगर आप आरओ और आरएम की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसकी वीडियो भी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देख लेते हैं केमिस्ट्री का अपना सिलेबस क्या है। तो देखिए बहुत ही कंसाइज वे में लिखा है मैंने। ठीक है, सारी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रखा है। तो बेसिकली केमिस्ट्री के सिलेबस को समझते हैं। इसमें क्या दे रखा है, जैसे पहला ही है टॉपिक एटम्स। अब एटम्स में आपका पूरा का पूरा पोर्शन आ जाता है जो बेसिकली क्लास 11th में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है, वो पूरा का पूरा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात, कई लोगों को ये डाउट है कि इसमें सिलेबस कौन सा पूछा जाएगा। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया हुआ है कि क्लास 11th और 12th क्लास का जो सीबीएसई का सिलेबस होता है वही वाला पूछा जाएगा। ठीक है, तो एटम से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम का किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर चाहे वो आपका डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हों या फिर जो ट्रांजिशन होते हैं इलेक्ट्रॉन के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, है ना, अलग अलग कलर्स जो वहाँ से प्रोवाइड होते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। ठीक है, मैंने इसीलिए कंसाइज वे में पूरा सिलेबस बता रखा है। इसके अलावा एलिमेंट्स एंड दियर प्रॉपर्टीज़, तो इसमें आपका पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल आ जाता है, एसपीडीएफ ब्लॉक, सारे के सारे उनकी प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, किस तरह से ग्रुप में पीरियड्स में चेंज होती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। देन केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग में आप क्या आ जाते हैं कि किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी होंगी। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किस तरह के होते हैं, तो जैसे आपने 11th में पढ़ाई होगा, तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। उसके अलावा मैटर, गैसेस, तो इसमें आपका पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस किस तरह से बिहेव करती हैं। फिर चाहे वो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सभी आपको पढ़नी होंगी। वहीं मेटल्स एंड नॉन मेटल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मेटल की प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी,
किस तरह को मेटल्स को पहचानते हैं, किस तरह से मेटल्स की अलग अलग चीज़ों के साथ रिएक्शन कराई जाती है, उससे कौन सी गैसेस निकलती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा एसिड्स बेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन, अलग अलग जो एसिड्स हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उनकी क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह होती हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। देन कुछ पार्ट यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का आ जाता है, जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसका थोड़ा सा पोर्शन भी यहाँ पर दे रखा है। जो हाइड्रोकार्बन है, जो 10th में आपने पढ़ा भी होगा, तो 10th तक का तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना ही चाहिए। उसके अलावा थोड़ा सा और हाई लेवल का इसमें 11th 12th में जो पूछे जाते हैं वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि इसमें इतनी ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगी क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है, और पिछली बार भी नहीं आई थी, तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ही आपको मोस्टली जोर देना है। देन इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th में आपने देखा होगा। उसके अलावा आइसोलेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है क्लास 11th और 12th दोनों इसमें अच्छे से मिक्स्ड हैं, ठीक है। तो ये सारा आपको पढ़ना है 11th और 12th का सिलेबस केमिस्ट्री के अंदर। देन इसके बाद बात कर लेते हैं अपनी फिजिक्स की। तो फिजिक्स पर आपको सबसे ज़्यादा जोर देना है, वो क्यों? क्योंकि देखिए फिजिक्स के आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन मतलब 80 मार्क्स। तो सबसे ज़्यादा वेटेज फिजिक्स की है, तो फिजिक्स पर आपको अच्छे से पकड़ बना कर रखनी है। बाकी जो इंग्लिश जीके हो गई और इसके अलावा आपकी केमिस्ट्री हो गई, इन सभी से तो 20-20 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो फिजिक्स में देख लेते 11 12th की फिजिक्स पूछी जाएगी। इसमें फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, तो मेजरमेंट से रिलेटेड चाहे वो डायमेंशनल फॉर्मूलाज हो, यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हो, कंसिस्टेंसी ऑफ जो आपके फॉर्मूलाज होते हैं, है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, वो सभी इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा लॉज ऑफ मोशन, जितने भी लॉज हैं मोशन के, न्यूटन के लॉ, वो सारे आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। देन वर्क, एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, वर्क का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एनर्जी अलग अलग तरह की एंड पावर, तो इनसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे आपसे। बाकी देन आ जाता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन अगेन क्लास 11th में आपने ये पढ़ाई होगा। और फिर हम 12th पे पहुंच जाते हैं सीधा, इसमें आपकी पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर आ जाता है, ठीक है, पूरा फर्स्ट सेकंड चैप्टर, जिसमें आपको कैपेसिटर्स पढ़ने होते हैं, रेजिस्टर्स पढ़ने होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। देन मैग्नेटिज्म आ जाता है, पूरी की पूरी ब्रांच जो है मैग्नेटिज्म की, इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और उसके सारे एप्लीकेशन, उसके सारे लॉज, फेराडेज लॉज या मैक्सवेल लॉज, ये सारे के सारे इन पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो सभी आपसे पूछे जाएंगे। देन इसके अलावा ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्टिक्स का आपको पता ही है, चाहे वो लेंस के हो, मिरर के हो, जो फॉर्मूलाज हैं वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। डेरिवेशन से रिलेटेड, चाहे वो प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन हो, TIR से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या कोई भी जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। फिर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये भी अगेन ऑप्टिक्स के अंदर ही आ जाता है सारी चीज़ें। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे कि आपने सेमीकंडक्टर के अंदर अलग अलग डिवाइसेस पढ़े होंगे ना, तो सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और जितने भी डिवाइसेस होते हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। वहीं कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरह से होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, क्योंकि RO का मतलब ही क्या है, रेडियो ऑपरेटर। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड पोस्ट है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड करके पढ़ना है। यहाँ से आपको हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम वाले चैप्टर से। तो ये कंप्लीट फिजिक्स का सिलेबस है, आप इसको देख सकते हैं। देन चलते हैं अपने नेक्स्ट सिलेबस की तरफ। पहले मैथ्स का सिलेबस बता देता हूँ मैं, उसके बाद इंग्लिश और GK पर आएंगे। तो मैथ्स में यहाँ पर पहले तो आपका वही सेट्स एंड रिलेशन जो क्लास 11th में है, अलग अलग जो सेट्स को लिखने का तरीका होता है, सेट बिल्डर फॉर्म हो या फिर रोस्टर फॉर्म हो, रिलेशंस, किस तरह से रिलेशन निकाला जाता है। देन ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, आपके सारे बेसिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, जनरल सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का, और अलग अलग एंगल्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए किस तरह से निकाली जाती है। देन इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, पूरा आयोटा का खेल आपको पता होना चाहिए, आयोटा की पावर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको ये तो पता ही होनी चाहिए, जो रूट्स के रिलेशन होते हैं, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, और क्यूब वाले भी इसमें आपको कर लेने, लिखा क्वाड्रेटिक है लेकिन हो सकता है वो पूछ लें।
इसके अलावा सीक्वेंस सीरीज़ में आपको तीनों चीज़ों पता होनी चाहिए, चाहे वो AP हो, GP हो या फिर HP हो। हालांकि AP और GP से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं, तो सीक्वेंस सीरीज़ को भी आपको अच्छे से करना है। देन ज्योमेट्री में बात कर लेते हैं, तो ज्योमेट्री में आपकी सारी शेप्स आ जाती हैं, चाहे सर्कल हो, चाहे वो एलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो। ठीक है, इन सभी की इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए, और जो अलग अलग चीज़ें इसमें निकाली जाती है वो सभी के आपको फॉर्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देन मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन है, आपकी 11th क्लास में चैप्टर नंबर आई थिंक 14 है, तो उसमें आपको दिख जाएगा वो नेगेशन वगैरह का केस जो होता है इस तरह से है ना, और का केस ये वाले, तो इस सिंबल से रिलेटेड जो मैथमेटिकल रीजनिंग होती है, तो इसमें आपको वही डील करना पड़ेगा। यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देन इसके बाद आ जाता है अपना स्टैट्स से रिलेटेड, तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपको मीन, मीडियन, मोड, डेविएशन, वेरिएशन, ठीक है, वेरिएंस, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, इनके फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए, किस तरह से निकाला जाता है, क्योंकि आपको एक डेटा दे देंगे वो पूरा एक बार के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, सर्कल, बार, ग्राफ के रूप में, किसी भी फॉर्म में, उससे आपसे मीन, मीडियन वगैरह, मोड, डेविएशन, वेरिएंस निकलवाने को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। देन फाइनली जो अपना लास्ट सेक्शन है इंग्लिश और जीके वाला, इसमें देख लेते हैं इसमें क्या पूछा जाएगा। तो इसमें एरर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आपने किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, जैसे बैंकिंग या एसएससी वगैरह की आपने अगर एग्ज़ाम दिए हैं, तो उसी लेवल की यहाँ पर इंग्लिश और जीके पूछी जाती है ना, तो एरर से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। वहीं वर्ब्स हो गए, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, वो कैब आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स हो जाते हैं। देन ग्रामर में आपके एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये भी चीज़ें पूछी जाती हैं। देन सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गया, सेंटेंस कंप्लीशन, फिलर्स हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स भी आपसे पूछे जाते हैं, ईडियम्स हो गए, ठीक है, ईडियम एंड फ्रेजेस हो गए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपसे इंग्लिश में पूछी जाएंगी, जो किसी भी नॉर्मल एग्जाम में पूछी जाती हैं। वहीं जीके की बात करता हूँ, तो देखिए जीके में आपको दो तीन चीज़ों पर ही ज़्यादा फोकस करना है। पहला है आपका हिस्ट्री, दूसरा है ज्योग्राफी, और तीसरा है जनरल साइंस। तो अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ रहे हो, तो जनरल साइंस तो वैसे ही आपकी स्ट्रांग होगी, तो जनरल साइंस पर उतना ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी हुई है। बाकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 20 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश और जीके के मिलाकर, तो हो सकता है 10-10 क्वेश्चन दोनों से पूछ लिए जाएँ। तो इसमें वैसे मैंने लिख दिया है पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर पर भी ये लिखा हुआ है, लेकिन जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाले पार्ट से और जनरल साइंस से होंगे। कुछ एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ पॉलिटी, कल्चर, इकोनॉमी, इससे भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, एवरीडे साइंसेज, ऑब्जर्वेशन, करंट इवेंट्स, करंट अफेयर में जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही है वो भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, स्पोर्ट्स, कल्चर से रिलेटेड, तो करंट अफेयर भी आपको ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट 3 से 4 महीने का जो मेन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रखा है ना, वही याद आपको करने की ज़रूरत है, ज़्यादा डिटेल में करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट वीडियो, जिसमें मैंने कोशिश की आपको पूरा सिलेबस समझाने की आरओ और आरएम के लिए। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, जिसमें बेसिकली मैंने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आरओ और आरएम का, वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैनल पर आपको इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की और जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल वाला एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो आप अगर वीडियोस देखना चाहते हैं, अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।